बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरा एक प्रश्न पत्र मिलेगा 125 प्रश्नों का। और ये प्रश्न पत्र बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को हल करते हैं। कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि 125 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आज की क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आज, जिससे अधिक से अधिक लोग क्लास में जुड़े। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न बड़े ही शानदार हैं। तो चलिए मित्रों, शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक कलाकार तैयब मेहता की पेंटिंग ब्लू सुदबी की लंदन में नीलामी में कितने रुपए या कितने राशि में बिकी? बताइए। 10 करोड़ में बिकी, 11 करोड़ में बिकी, या 5.2 करोड़ में बिकी, या 23 करोड़ में बिकी? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, 11 करोड़ में बिकी। तो आधुनिक कलाकार तैयब मेहता की पेंटिंग ब्लू जो है लंदन में जो नीलामी हुई थी वो 11 करोड़ रुपए में नीलामी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। बताइए। संतुलन नहीं है, वर्ण नहीं है, सामंजस्य नहीं है कि लय नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्ण। वर्ण जो है उसको संयोजन के सिद्धांत में नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी के हैं? पहली शताब्दी के हैं कि 6वीं शताब्दी के हैं, 9वीं शताब्दी के हैं, या 10वीं शताब्दी के हैं? तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6वीं शताब्दी के। तो बाघ की गुफाएं जो हैं 6वीं शताब्दी के हैं, उसके चित्र। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? बताइए। रेम्ब्रा नहीं है, ब्लेम ब्लैक नहीं है, पाब्लो पिकासो नहीं है, थियोडोर जोरिकाल्ट नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थियोडोर जोरिकाल्ट ए प्रिंट मेकर नहीं है। बाकी रेम्ब्रा, ब्लेम ब्लैक और पाब्लो पिकासो ये प्रिंट मेकर की श्रेणी में इनको रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रेखाम प्रसन्न संत्यः आचार्यः वर्तनाम चा बिच्छड़ः किस ग्रंथ में उल्लेखित है? कामसूत्र में है, मनसोल्लास में है, चित्रसूत्र में है, या चित्रलक्षण में है? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रसूत्र में। चित्रसूत्र में इसका वर्णन है, रेखाम प्रसन्न सत्य आचार्य वर्ताम चा बिच्छड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह किस चित्रकार की पत्नी है? बताइए। ऑप्शन ए परमजीत सिंह, ऑप्शन बी रविशंकर रावल, ऑप्शन सी जैनुल आबदीन, ऑप्शन डी महेंद्र पांड्या? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परमजीत सिंह। तो प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह परमजीत सिंह की पत्नी है। अगला प्रश्न है, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है मित्रों। अगला प्रश्न है, नर्तकी आम्रपाली का चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया कि अमृता शेरगिल ने बनाया कि एम.एफ. हुसैन ने बनाया कि प्रमोद चटर्जी ने बनाया? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रमोद कुमार चटर्जी।
तो नर्तकी आम्रपाली जो चित्र है उसको बनाया है प्रमोद कुमार चटर्जी ने। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। मलार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं? वुड कार्विंग के लिए, टेराकोटा के लिए, मेटल कास्टिंग के लिए या आयरन वर्क के लिए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेटल कास्टिंग के लिए। तो मलार कलाकार मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाई रेनासा का वह कलाकार जिसे वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। हाई रेनेसां का वह कलाकार जिसे वंडर ऑफ एज कहा जाता है कौन है? राफेल है, माइकल एंजेलो हैं, लियोनार्डो दा विंसी हैं कि फ्रैंक एंजेल्को हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सेन नदी के किनारे युवतियाँ के चित्रकार कौन हैं? कुर्बे हैं, सेजान हैं, माने हैं या देगा हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुस्ताव कुर्बे। सेन नदी के किनारे युवतियाँ के चित्रकार हैं कुर्बे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। फाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? 1901 में, 1903 में, 1905 में या 1907 में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1905 में। तो फाववाद कला की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी 1905 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रज्ञा पारमिता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है कि पाणिनि है कि गुणाढ्य है कि वासुमित्र है? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नागार्जुन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, जिससे क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या हर्षवर्धन के या मोहम्मद तुगलक के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाहियान आया था और हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से घनवास से प्रभावित कलाकार कौन है? जॉर्ज कीट है, एम.एफ. हुसैन है, साबावाला है, इनमें से सभी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी घनवास से प्रभावित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, गंगेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1867 में कि 1876 में या 1967 में या 1875 में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1867 ईस्वी में गंगेंद्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? दिल्ली से, पेरिस से, म्यूरिख से या साओ पाउलो से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेरिस से। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा पेरिस से ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 29 मार्च 1954 को हुआ था कि 25 मार्च 1947 को हुआ था या 6 अगस्त 1954 को हुआ था या 11 नवंबर 1949 को हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 29 मार्च 1954 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं था?
कंवल कृष्ण नहीं थे, के एस कुलकर्णी नहीं थे, प्राणनाथ मागो नहीं थे, या जगमोहन चोपड़ा नहीं थे। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जगमोहन चोपड़ा। ये शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पैक के उस सदस्य का नाम बताइए जो पेरिस में जाकर बस गए थे। सूजा थे कि गांडे थे कि रजा थे कि वाकरे थे। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा पैक के सदस्य थे और बाद में जाकर पेरिस में बस गए थे। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद चित्रों का माध्यम क्या होता था? तैल, जल रंग, टेम्परा या कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजनावाद के चित्रों का माध्यम ना तो तैल है, ना जल है, ना टेम्परा है। अगला देखते हैं, अजंता के गुफाओं के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किस सन में चर्चा की? 1829, 1829 के बाद दूसरा विकल्प है 1927 की 1929 या 1839। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1829। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। मिस्टर ग्रिफिथ्स आचार्य रहे बड़ौदा स्कूल के, सर जे स्कूल के, कलकत्ता स्कूल के या मद्रास स्कूल के। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सर जे स्कूल के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राजहंस नामक रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र स्याही द्वारा किस धरातल पर अंकित है? कागज पर, कार्डबोर्ड पर, कपड़े पर या कास्ट पर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कागज पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है। एक किसके मध्य अंकन है? 12 फ्रेम, 24 फ्रेम, 4 फ्रेम या की फ्रेम। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, की फ्रेम। तो इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में की फ्रेम सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मा द्वारा निर्मित सिंतलवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, शैव धर्म से है या ब्राह्मण धर्म से है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जैन धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। बाघ गुफाओं का चित्रण किस धर्म पर आधारित है? बौद्ध, जैन, शैव या ब्राह्मण। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बौद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27। कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने की? पारसी ब्राउन ने या ईवी हैवल ने या अवेंद्रनाथ ठाकुर ने या रविंद्रनाथ ठाकुर ने। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ईवी हैवल ने। तो कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली में अध्ययन करने की व्यवस्था ईवी हैवल ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28। कागज पर तैल रंग से चित्रित हिंगोरियन जिप्सी बालक चित्र निरूपित किया है किसने? देवयानी कृष्ण ने, एल.वी. फलसीकर ने, क्षितिज मजूमदार ने या अमृता शेरगिल ने। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है?
दिल्ली से, हैदराबाद से, या मुंबई से, या चेन्नई से? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चेन्नई से। कृष्णा रेड्डी चेन्नई से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। बाघ गुफाओं का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब लगाया? 1818 में, कि 1918 में, या 1920 में, या 1905 में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1818 में डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा का पता लगाया था। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृहों को क्या कहा जाता है? मीनार कहा जाता है, या जिगुरत कहा जाता है, या जिम रिलीम कहा जाता है, या पिरामिड कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिगुरत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली का उदाहरण है? नागर शैली, कि द्रविड़ शैली, बेसर शैली, या मिस्र शैली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागर शैली। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। उस गुफा की पहचान कीजिए जो अपनी मूर्ति कला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करती है। अजंता, या बादामी, कि एलोरा, या सिंतलवासल? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलोरा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। एलोरा की गुफा संख्या 22 किस नाम से प्रसिद्ध है? रावण की खाई, या गणेश गुफा, या इंद्र सभा, या नीलकंठ? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नीलकंठ। अगला प्रश्न देखते हैं नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? अजंता में, एलोरा में, कि खजुराहो में, कि बाघ में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, खजुराहो में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में उस चित्र की पहचान कीजिए जो मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है। तो मीर सैयद अली द्वारा कौन सा चित्र चित्रित नहीं है? मजनू का जन्म, लैला के सामने जंजीरों से बंधा मजनू, गोवध करता जहाक, सलीम का जन्म? सही जवाब क्या होगा? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सलीम का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहां पर स्थित है? द्वारिका में, पुरी में, मथुरा में, या गांधीनगर में? तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर में। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते हैं? राजभवन, समाधि, पूजा गृह, या पाषाण स्तंभ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूजा गृह, जिगुरत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम रूप यहाँ पाया जाता है? नाइट्रेडम गिरजा में, रीम्स गिरजा में, एमियंस गिरजा में, या बुर्सर्ज गिरजा में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रीम्स गिरजा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है? रोम को, फ्लोरेंस को, मिलान को, या वेनिस को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोम को। तो न्यू एथेंस शहर रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? नंदार दी बेंको, लोरेंजो, डोनाटिल्लो, या घिरवर्ती? तो सही जवाब होगा यहाँ पे
ऑप्शन सी डोनाटिलो। तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार हैं डोनाटिलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। 2.25 फुट लंबे और लगभग 2 फुट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। हमजानामा, तूतीनामा, शाहनामा, जफरनामा। सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए हमजानामा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? अनुराधापुर श्रीलंका में, यंगून म्यांमार में, या काठमांडू नेपाल में, कि हिरोशिमा जापान में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यंगून म्यांमार में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों की दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने, शैलोज मुखर्जी ने, अल मेलकर ने, या एनिस बेंद्रे ने? तो यहाँ पे जवाब सही होगा ऑप्शन सी अल मेलकर ने। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है? लोक जीवन, आधुनिक जीवन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी आधुनिक जीवन। तो यामिनी राय की कला में आधुनिक जीवन चेतना का अभाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर, या 50 मीटर, या 55 मीटर, या 66 मीटर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी 66 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। एक विशेष तकनीक द्रुत तुलिका संचालन किसकी विशेषता है? अविनाश टैगोर की, या आसित कुमार हलदार की, या यामिनी राय की, या नंदलाल बोस की? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी नंदलाल बोस की। तो एक विशेष तकनीक द्रुत तुलिका संचालन नंदलाल बोस की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान है? बाल कला, अभ्यंजनावाद, लोक कला, या प्रभाववाद? सही जवाब क्या होगा? यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी अभ्यंजनावाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या औरंगजेब? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी औरंगजेब के युग का प्रसिद्ध चित्र है बीजापुर का घेरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। पुनर्जागरण काल का शिखर काल कौन सा माना जाता है? 1480 से 1507, या 1490 से 1517, या 1500 से लेकर 1527, या 1510 से लेकर 1537? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1500 से लेकर 1527 पुनर्जागरण का शिखर काल माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और हम सभी लोग ने हाफ सेंचुरी लगा ली है, तो लाइक कर दीजिए। सेंचुरी लगाना है इस बार, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? अंधियाटी का चित्र, मोनालिसा, लास्ट पर वर्जिन द रॉक्स?
ओरिजिन ऑफ द रॉक्स। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। लियोनार्डो विंसी का सबसे प्रथम उत्कृष्ट चित्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। मनोहर, केशवदास, गोवर्धन तथा बालचंद्र की कला में क्या समानता है? पशु पक्षी चित्र, आत्मचित्र, कल्पना चित्र या व्यक्ति चित्र? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आत्मचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53। अमृत शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? मेवाड़ कि किशनगढ़, मालवा या बूंदी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मालवा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54। कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? बूंदी, जोधपुर, नाथद्वार या मेवाड़? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। पाल शैली का युग कौन सा था? प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, मध्यकाल या आधुनिक काल? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधुनिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। प्राचीन गुफा चित्रों में मेघबालाएं कहाँ अंकित हैं? बताइए सही जवाब क्या होगा? सिगरिया में, बाग में, बादामी में या अजंता में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सिगरिया में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? स्कोपस, लिसिपस या पेट्रिक्स्टाइल या फिडियास? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिडियास। अगला प्रश्न है हिमाओं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के, काबुल के, अफगानिस्तान के या ताशकंद के? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ईरान के। अगला प्रश्न देखते हैं किस स्तूप में 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख है? भरौत में, सांची में, धमेक में या अमरावती में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सांची में। अगला प्रश्न है ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता कौन थे? महबूब खान, भानुथैया, सत्यजीत रे, बाला साहब फाल्के? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महबूब खान। अगला प्रश्न है सन्यासी के भेष में बुद्ध चित्र किसने बनाया? भाव समर्थ ने, अब्दुल रहमान ने, यामिनी राय ने या पुतिन बिहारी दत्त ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुतिन बिहारी दत्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने कराया? पाल, गुप्त, जैन या हिंदू? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाल। अगला प्रश्न देखते हैं शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफाओं में कहाँ चित्रित हैं? गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में, गुफा संख्या 5 के बाहरी बरामदे में, कि गुफा संख्या 3 के बाहरी बरामदे में या गुफा संख्या 7 के बाहरी बरामदे में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ की गुफाओं में चित्रित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या देवीपाटन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी
कौन सी है? फेंटा सगोरमरी, या मैन विद द विंड, या थ्री लिटिल पिग्स, या स्टीम बोट बिले? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गॉन विद द विंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। माइकल एंजेलो की 12 मूर्तियां कहाँ हैं? सेंट पीटर्स गिरजा में, सेंट मैथ्यू गिरजा में, या सिस्टाइन गिरजा में, या सेंट डेनिस गिरजा में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सेंट पीटर्स गिरजा में। अगला प्रश्न है अजंता के किस गुफा का प्रवेश द्वार मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई दिया गया? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, या गुफा संख्या 17? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 10। अगला प्रश्न है शैलो द रिफ्यूसेज क्या है? शैलो द रिफ्यूजेस क्या है? कला प्रदर्शनी है, चित्र है, म्यूजियम है, राजनीतिक संस्था है? तो शैलो द रिफ्यूजेस कला प्रदर्शनी है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? श्री निकेतन में, कि कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में, शांति निकेतन में, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शांति निकेतन। राम किंकर बैच की कला शिक्षा हुई थी शांति निकेतन में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है? तो बताइए आर्य नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण, सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, या साक्षी मंदिर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। मदर टेरेसा चित्र किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल, विमान सुंदरम, मंजीत बाबा, एम.एफ. हुसैन? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? लाल पीला, नीला हरा, काला सफ़ेद, या लाल हरा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीला और हरा जो है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग हैं। अगला है प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? बताइए। विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगीन या रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव पर चित्रण। अगला प्रश्न है गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? चिमाऊ थे, द्वेच्चो थे, ज्योतो थे, या बेतचेल्ली से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ज्योतो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेंडियर, मानव, वायसन, उक्त सभी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में रेंडियर भी है, मानव भी है, वायसन भी है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 76। अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ? मौर्य काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में, या गुप्त काल में? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन सी, सातवाहन काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। इनले का अर्थ है आकृत उत्कीर्णन, अंतिम पलस्तर, जड़ाऊ काम, या अंतर्ज्ञान? तो इनले का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जड़ाऊ काम। अगला प्रश्न है एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, हाथी के लिए, त्रिमूर्ति के लिए, या इनमें से कोई नहीं?
तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न है, ढूमरी किसके राजस्व काल में लोकप्रिय हुई? अकबर के, जहांगीर के, बहादुर शाह के या वाजिद अली शाह के? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जितने लोगों ने दिया है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? 230, 240, 250 या 260? तो सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन सी, 250। अगला प्रश्न है, बृहत कथा के लेखक कौन है? गुडाज हैं, पाणिनि है, कौटिल्य है, चरक हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुणाढ्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियाँ किस शैली की प्रतीक है? गांधार मूर्ति शैली, मथुरा मूर्ति शैली या प्रिमिटिव शैली या पाल शैली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रिमिटिव शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, हिलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए, केप टाउन, ऑप्शन बी, केप ऑफ गुड होप या रोड्स द्वीप या निकोबार द्वीप? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, रोड्स द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन था? नेबुकदनेस्सर या फराओ फखू या अगस्टस सीजर या हम्मुराबी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेबुकदनेस्सर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85, पांडवनी किस राज्य का लोक संगीत है? बिहार का, बंगाल का, छत्तीसगढ़ का या बुंदेलखंड का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ का पांडवनी लोक संगीत है। अगला प्रश्न है, पीला और नीले रंग मिलाने पर बनता है? बहुत सरल जवाब है, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी, हरा। अगला देखते हैं, जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है? रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेसां पेंटिंग से या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। अगला प्रश्न है, वह सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती क्या कहलाती हैं? सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं, असमांतर रेखाएं या समांतर रेखाएं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं एक साथ कभी नहीं मिलेंगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 89, अभिज्ञान शाकुंतलम, भाल विक्रमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंशम तथा कुमार संभवम के रचयिता कौन है? विशाखदत्त हैं, और घोष हैं, कालिदास हैं या राजशेखर हैं? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90, सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनी? गांधार शैली में, मथुरा शैली में, मौर्य शैली में या गुप्त शैली में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां सबसे अधिक बनी। अगला देखते हैं, ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया? बताइए, ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया? एपियूस ने, रेम्यूस ने या बेसियूस ने या ड्यूमस ने?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एपियूस ने। अगला प्रश्न है, एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? 320 मीटर, 322 मीटर, 324 मीटर या 326 मीटर? तो जितने लोगों का जवाब ऑप्शन बी है 322 मीटर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। पियर रेस्तानी एवं यूक्लेव ने किस वाद की स्थापना की? यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, पाप कला या अनियंत्रित कला? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नव यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस वाद का जन्म हुआ? भाववाद, प्रतीकवाद, प्रभाववाद या घनवाद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रभाववाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। मौली का हाथी किस कला में बनाई गई? कुषाण काल में? किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में या सातवाहन काल में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मौर्य काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। 2014 में क्रिस्टी नीलामी में अकबर पद्मसी की पेंटिंग प्रोफेट फर्स्ट कितने कीमत पर बिकी? 2.5 करोड़ में, 3.5 करोड़ में या 5.2 करोड़ में या 9.8 करोड़ में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 5.2 करोड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। अकबरनामा के चित्र कब बने? 1600 में, 1601 में या 1550 में या 1514 में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1601 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? शेख फूल, स्वामी हरदास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। लॉर्ड चंदा चौर पंचाशिका अमृत शतक चित्र किस शैली में बने? मेवाड़ शैली में, मरवाड़ शैली में, कोटा शैली में या मालवा शैली में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मालवा शैली में। तो लॉर्ड चंदा चौर पंचाशिका अमृत शतक ये जो चित्र हैं मेवाड़ मालवा शैली में बने हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर शतक लगने वाला है। 7वीं से 12वीं और 13वीं शती के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? राजपूत, जैन, पाल या पहाड़ी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पाल शैली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 101। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? धार में, हैदराबाद में, कोटा में या ग्वालियर में? तो जितने लोगों का जवाब है ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, ग्वालियर में। तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में या मदुरई में, चिदम्बरम में या मैसूर में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को या जैन तीर्थंकर को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन तीर्थंकर को। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, अंतःज्ञान, भाव की अभिव्यक्ति? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकृति की नकल। अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा था। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रा का, गोया का, हेनरी मातिस का या पिसारो का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी मातिस का। हरी पट्टी जो चित्र है वो हेनरी मातिस का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, राम कुमार का, राम किंकर बैज का या एम एफ हुसैन का?
तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, वायलिन नम्बियार या पी.आर. डरूच। तो यहाँ पे कितने लोगों का जवाब ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है, पी.आर. डरूच। अगला प्रश्न है, क्षितिज मजूमदार को कहा जाता है कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संत चित्रकार। क्षितिज मजूमदार को संत चित्रकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है बेसिलिका गिरजा में, सान विताले गिरजा में, सेंट मार्क गिरजा में या सेंट बिसिल गिरजा में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सान विताले गिरजा में बाइजेंटाइन कला का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी? घड़वा कलाकार, भैरवा कलाकार, झारा कलाकार या वेल मेटल कलाकार? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, घड़वा कलाकार के कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111। बौद्ध कला चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची? 200 ईस्वी पूर्व में, 300 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व या 700 ईस्वी पूर्व? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 700 ईसा पूर्व में बौद्ध कला चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112। श्याम जातक चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? 10, 16, 2 या 11? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113। उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का राइफेल किस कलाकार को कहा जाता है? पार्मिजियानिनो या तिंतोरेत्तो या तीसियन या पाउलो बोरनीज? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाउलो बेरोनीज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 114। केसी स्पन्निकर का जन्म 1911 में कहाँ हुआ था? केम्बटूर, किलिमनूर, मुर्शिदाबाद या जोटासागो? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115। अस्थाई भाव कितने माने गए हैं? 8, 9, 12, 10? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 9। अस्थाई भाव की संख्या 9 है। अगला है, भारतीय कला का विशिष्ट अन्वेषण है? आनंद है, भाव है, सौंदर्य है या रस है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रस। भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है रस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। प्रसिद्ध पेंटर अर्पिता सिंह को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? 2010 में या 2011 में या 2012 में या 2013 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2011 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। अजंता गुफा चित्रण का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है? 5वीं 7वीं सदी का, 7वीं 8वीं सदी का, 8वीं 9वीं सदी का या 10वीं या 11वीं सदी का? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5वीं से 7वीं सदी का काल श्रेष्ठ माना जाता है। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र किसने बनाए? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। तो शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र जहांगीर ने बनवाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120। किस शैली में हाशिए पर संस्कृत श्लोक व
टाकरी लिपि मिलती है? बसौली, कांगड़ा, चंबा या नूरपुर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बसौली शैली। अगला प्रश्न है, सेवकराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कलकत्ता शैली, कालीघाट शैली, तंजौर शैली या पटना शैली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पटना शैली। अगला प्रश्न है, बेसनगर की चामागृहिणी स्त्री की मूर्ति दीदारगंज अच्छी किस काल की है? मौर्य काल की, शुंग काल की, कुषाण काल की या चोल काल की? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौर्य काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, 12वीं शती में मैसूर के बेलूर नामक स्थान पर चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए, चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किसने? कृष्ण प्रथम ने, नरसिंह वर्मन ने, विष्णुवर्धन ने या राजा ने? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, विष्णुवर्धन ने। चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने कराया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, किस फिल्म में ने एक वृत्त चित्र इंडियाज डॉटर, भारत की बेटी बनाया था, जिसे भारत सरकार ने प्रसारण पर रोक दिया? लेस्ली वुडविन ने या जस्टिन अल्बर्ट ने या मंसूर अली ने या मैक्स एंडरसन ने? तो सही जवाब होगा लेस्ली वुडविन ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 125, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहा जाता है? तो बताइए, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग या अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग को हर्मिका कहा जाता है। तो आज का ये 125 प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है। उम्मीद है आज का ये मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छा किया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।